तीसरी मंजिल चौथी मंजिल पे खेल रहे थे, बाग बाबा आ गया मांगने वाला, कहने लगा 10 रुपए दो वरना मकान उलट दूंगा। 10 रुपए दो। आला हज़रत फरमाने लगे तू 20 ले ले, पर ये मकान उलटने वाली बात गैर शरई है। कहने लगा कहा है ना दो। जब तकरार हुई तो शहजादे अंदर से आपकी वालदा याद थी, बोली, कहने लगी अहमद रजा ना उलझ, दे दे जो मांगता है दे दे। कहा अम्मा मैं इनकार नहीं कर रहा, वो बात गलत कर रहा है। इतने लफ्ज हुए तो मुफ्ती आजम छोटे बेटे तीसरी मंजिल से गर्दन के बल गिरे। गर्दन के बल गिरे तो अम्मा अंदर से पुकारी, बेटा गिर गया है और गर्दन के बल गिरा है, कोहराम मच गया, लोग दौड़े आए। अहमद रजा तुझे कहा था मजूबों से ना उलझ। आला हज़रत गली में खड़े, अंदर नहीं गए, आंखों में आंसू आए। कहने लगे अम्मा मैं अभी भी इसकी रोक में नहीं आया, इसलिए कि ये हुजूर की शरीयत के खिलाफ बात कर रहा है। अम्मा मेरा एक बेटा है, 1000 भी मर जाए तो मैं नबी पाक के दीन पे कुर्बान कर दूंगा, इसके रोक में कैसे आ जाऊं? ये गैर शरई बात कर रहा है। ये लफ्ज आला हज़रत ने अदा किया तो शहजादे कपड़े झाड़ते हुए आगे कहने लगे अब्बा जी फिक्र न करें, मुझे तो खराज तक नहीं आई। तो अल्लाह ने इम्तिहान लिया है आपका, किसी ऐसे के रोक में ना। फाज़िल बरेलवी फरमाने लगे तू हमें क्या समझता है, क्या समझता है? जूता उल्टा किया, फरमाने लगे ताकत है तो सीधा करके दिखाओ, करके दिखा सीधा, तेरे अंदर ताकत है, ला विलायत सारी। तू मकान उलटना चाहता था ना, जूता सीधा कर। जोर लगाया पर उससे वो सीधा ना हुआ।